एक मिनट। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। अज़ीज़ान मोहतरम, अज़ादारान मज़लूम करबला, आज हम कायनात आलम में जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसका हर आने वाला लम्हा मौत की जानिब एक कदम है। हम मौत का सफ़र कर रहे हैं। दुनिया ये समझती है कि उसका आने वाला लम्हा ज़िंदगी की तरफ होगा, जबकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। जब हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है और मौत हर घर में आनी है, हर नफ्स को आनी है, तो फिर हर नफ्स पर लाजिम व मलजूम है कि अल्लाह ताला ने जितनी ज़िंदगी अता फरमाई है वो उस ज़िंदगी में अपनी मौत की तैयारी करे। अज़ीज़ान मोहतरम, हर घर में मौत के फरिश्ते ने ज़रूर आना है, हर एक को मौत का सामना ज़रूर करना है। तो हमने ये कोशिश की है कि हम मोमिनीन को जो मौत से मुताल्लिक मसाइल हैं, जिनमें सबसे पहला जो प्रॉब्लम मोमिनीन फेस करते हैं वो गुस्ल और कफन की है, उसको सिखाया जाए। हमने ये कोशिश की, वर्कशॉप्स करवाई, और आज ये हम जो वीडियो बना रहे हैं इसका मकसद भी ये है कि जो हम इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं, आगा खाना पांडव स्ट्रीट, कृष्ण नगर, इस्लामपुरा, लाहौर के हवाले से शिया जामे मस्जिद में मौजूद है। तो यहाँ पर से हम अपलोड मुख्तलिफ सोशल मीडिया का सहारा लेकर आप लोगों को ये चाहते हैं कि आपके अंदर भी ये शौक़ पैदा हो कि आप अपने प्यारों को खुद अपने हाथ से गुस्ल दें। तो गुस्ल में सबसे पहले जो हम करते हैं कि जब हम किसी को गुस्ल देने आते हैं तो हम यहाँ पर जो सबसे पहले कफन को तैयार करते हैं, और क्योंकि हमारे इलाके के अंदर कफन जो है वो सिला बना बनाया मौजूद है, तो हम आज की जो वर्कशॉप है वो उसमें पहला अमल बने बनाए कफन, जो हमें यहाँ से शिया जामे मस्जिद, हैदर रोड, इस्लामपुरा, लाहौर से ही अवेलेबल है, उससे हम शुरू कर रहे हैं। अगर इसके बाद हम एक हिस्सा ये भी बताएंगे कि कफन कितना लेना चाहिए और किस तरह बनाया जाता है। तो आइए हम सबसे पहले जब हम गुस्ल देने के लिए आते हैं तो मसैरी के ऊपर कफन किस तरह लगाते हैं उसकी तैयारी कर देखते हैं। अज़ादारान मज़लूम करबला, इस वक्त हमारे पास यहाँ पर एक टीम मौजूद है। मैं इस टीम का तारुफ करवाता चलूँ। ये शेख हसन रदा हैं और साथ में दानिश नकवी साहब हैं, कुर्ब है, और जो हमारे कैमरामैन हैं उनका नाम सैयद दानिश काज़मी है, वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो यहाँ पर हमारी ये हेल्प करेंगे। तो मैं शेख हसन रदा से गुजारिश करूँगा कि वो आपको बताएं कि किस तरह हम यहाँ पर एक चारपाई के ऊपर कफन को जो है वो बना तैयार करते हैं। तो शेख साहब जी, सबसे पहले हम बंद बांधेंगे। थोड़ी सी आवाज़ ऊँची। बंद बांधने सबसे पहले अच्छा, इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि जब हम कफन लेते हैं तो हमारे पास जो कफन में चीज़ें मिलती हैं वो एक बड़ी चादर है जिसके ऊपर लिखा हुआ भी होता है, बोर्ड की चादर, ये प्रिंटेड है हमारे यहाँ पे इस्लामपुरे के अंदर। उसके बाद ये तीन बंद मिलते हैं, वो ये तीन बंद मिलते हैं। ये दो छोटे बंद हैं, जिनमें ये दो छोटे बंद हैं और एक ये बड़ा बंद है। ये इस तरह के बंद इस कफन से मिलते हैं। और उसके बाद ये हमारे पास एक लुंग है, ये चादर है जिसको हम लुंग कहते हैं, इसे तहमद भी कहा जाता है। ये चादर है, दूसरी ये मिलती है। तीसरे नंबर पे ये यहाँ पर ये प्रिंटेड कफनी है जिसके ऊपर कुरान मजीद की आयतें प्रिंट हैं, जिसे हम कफनी कहते हैं या कमीज़ भी कहा जा सकता है। उसके बाद ये हमारे पास जो एक इसमें से निकला है वो इसे हम लंगोट कहते हैं। ये लंगोट है जो इस तरह बना हुआ होता है, ये रान पेच भी कहा जाता है इसे। और ये दो जो हमारे पास ये छोटे छोटे थे कपड़े हैं इस तरह के, ये सतरपोश कहलाते हैं। सतरपोश ये इसके ऊपर प्रिंट भी है। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें कि जो कफन का के वाजिब रुकन है वो 3, जिनमें ये एक पोर्ट की चादर, ये पोर्ट की चादर, ये देखिएगा इसके ऊपर ये यहाँ पे ये प्रिंट है। अगर आप थोड़ा सा जूम कर सकें तो ये दिखाइएगा
ये चादर पोट यहाँ पे प्रिंट है, ये पोट की चादर है, ये कफन का वाजिब रुकन है ये आप। और उसके बाद जो वाजिब रुकन है वो ये लुंग है तहमत, ये कफन का वाजिब रुकन है। तीसरा कफन का वाजिब रुकन ये कुर्ती है जिसे ये कमीज कहा जाता है, ये कफन के वाजिब रुकन है। बाकी जितने भी हैं लवाजमात वो कफन के मुस्तहब अमल हैं जी। सबसे पहले छोटे वाले आप लेंगे बंद। सबसे पहले ये छोटे बंद ले रहे हैं, ये इनको सरहाने की जानिब और ये पाइंटे की जानिब इसलिए बांध दिया जाता है ताकि जब हम कफन की लगाएं तो ये डिस्टर्ब ना हो, इधर उधर ना हो जाए। तो सबसे पहले हमने जो अमल किया वो चारपाई के ऊपर ये इस तरह, ये आपको नजर आ गया, पहला बंद उधर, पहला दूसरा बंद इधर, तीसरा बंद यहाँ पर आ गया। उसके बाद जो अमल है वो है पोट की चादर। ये इस तरह ये पोट की चादर बिछाई जाती है। ये देखिएगा, ये थोड़ा सा अगर आप वो देखें कि ये देखिएगा आपकी पोट की चादर करने के बाद हमने इसको यहाँ से कर लिया। दूसरे नंबर पे पोट की चादर बिछाने के बाद जो हसन भाई हैं वो कफनी बिछा रहे हैं इसके ऊपर। ये कफनी देखिएगा कि कफनी इस तरह बनाई गई है कि ये बेसिकली हमने अभी हमारी वर्कशॉप हुई है उसकी वजह से कट डाल दिया था। यहाँ पे हम इस अंदाज में, जैसे हमारे अपने ये गिरेबान होते हैं, इस तरह हमने ये गिरेबान बनाया है ताकि जब मैयत इस पर लिटाई जाए तो इस पर इजीली उसका सर क्रॉस हो जाए। और ये बिछाने के बाद ये ऊपर वाली जो है ये हम ये देखिएगा इस तरह हमने वापस कर दी है। ये थोड़ी सी थोड़ा सा यहाँ पे आके आप जरा इसको दिखाएं कि वो देखिएगा कि कमीज का ऊपर वाला जो हिस्सा है कफनी का वो हमने उस तरफ लपेट दिया है। ये लूंगे। तीसरे नंबर पे ये लुंग है, इसे तहमत कहा जाता है, इसको बिछाया जाएगा। तीसरे नंबर पे ये तहमत है, ये तहमत इस तरह बिछाई जाती है। ये देखिएगा हर चीज लुंग कह लें, धोती कह लें, ये बता रहे हैं कि इसको मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। ये तीन चीजें जो थी ये कफन का वाजिबात थी। अब जो हम है अब ये मुस्तहब अमल है। ये देखिएगा, ये नजर आ रहा है अंदर से, ये देखिएगा कि इस तरह ये बिछाया गया और ये बेसिकली पूरी एक चादर होती है जिसको हम दरमियान से दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं ताकि ये हम रिपीट करें। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे कॉटन रख दी जाती है। कॉटन रखने का असल मकसद ये होता है कि जब मैयत इस दुनिया से एक इंसान जा रहा होता है तो उसने कुछ खाना पिया होता है, कुछ यानी कि अचानक ऐसे होते हैं हम मैयतें जो अभी खाना खा रही होती हैं और उनका इंतकाल हो जाता है। तो अक्सर औकात जब हम गुस्ल करेंगे तो आप देखेंगे कि हम वो पेशाब पोटी जो है वो उस वक्त जो है उनका जो है वो निकला और जिस्म के साथ लगा होता है। लेकिन एहतियात के लिए हमने ये मुस्तहब अमल इसलिए करते हैं कि हमने ये जो तीन चीज़ें हैं कफन की, इसको किसी तरह निजासात से बचाना है। तो पेशाब और पोटी अगर हमें पता नहीं चला तो ये जो हमारे पास कॉटन है ये उसको जो है अपने अंदर जज्ब कर लेती है और कफन तक वो निजासत नहीं पहुंचने देती। ये मामा है, ये अमामा है। अमामा जो है कफन का बाद उलमा के नज़दीक ये वाजिब अमल में से है और बाद उलमा के नज़दीक ये मुस्तहब अमल में से है। तो इसको हम यहाँ पर जो है वो सर वाली साइड पे कॉर्नर में रख देंगे और ये जो पट्टियाँ हैं और जो भी हिस्सा है वो जो शहादतनामा है इस पे 40 मोमिनीन के सिग्नेचर इसलिए करवाते हैं ताकि 40 मोमिनीन ये गवाही देते हैं कि ये जाने वाला जो है ये मोहम्मद और आले मोहम्मद का मानने वाला था और मोहम्मद इसने सारी ज़िंदगी जो है वो मोहम्मद और आले मोहम्मद की तालीमात पर अमल की। सबसे पहले हमने मैयत को लिटाया और उसकी शर्मगाह को ढांप दी है और इस तरह से आपने इसके ऊपर में सर को गुस्ल के बाद
गुस्ल के बाद सतर पोश को इस तरह हटाना कि आपकी निगाह ना पड़े शर्मगाह के ऊपर। और ये जो हमने रामपेश और लंगोट जिसको आपने कहा था तैयार किया था, इसको ये इस तरीके से ले आए हैं ऊपर को। ये औजारबंद की तरह बांधा जाएगा और ज़्यादा टाइट नहीं करना, नॉर्मल रखना है आपने। ये यहाँ से आके टांग उठाएं और इसको इस तरह लपेटना है अपने कि इनका घुटना जो है आप खाली छोड़ेंगे। अगर आपके पास कपड़ा थोड़ा है तो ये मुस्तहब अमल है, आप खाली कॉटन लपेट के आप उसको तहमत बांध सकते हैं। अगर आपके पास बना हुआ है कफन तो उसके अंदर ये चीज़ें मौजूद होती हैं। ये हमने बांध दिया और ये घुटने छोड़ दिए। इसके बाद वाजिब अमल में आता है हनूद करना। खुदा चाहता है कि जो अज़ा सजदे में इसके आगे झुकते हैं वो जल्दी ख़राब ना हो। कफूल दिया जाता है जो ताज़ा हो। आजकल जदीद दौर आ गया है, अब वो दौर नहीं रहा कि आपको ढूंढने के लिए चीज़ जाना पड़े, पंसार की दुकान से इजीली मिल जाता है। ये काफूर है, इसको हनूद करेंगे। 7 अज़ा और मुकामी सजदा हैं जो ज़मीन पे लगते हैं, वहाँ पे इससे हनूद करेंगे हम। हनूद करता हूँ हाथ मैयत को वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह, ये वाजिब अमल है। थोड़ा सा काफूर लेंगे आप चुटकी में, माथे पे लगाएंगे। थोड़ा सा आप दाएं हाथ की हथेली पे, थोड़ा सा बाएं हाथ की हथेली पे। ये घुटने हमने जो लंगे छोड़े थे इसलिए कि ये हनूद करते हुए हमें कपड़े को हटाना ना पड़े। ये पाँव के अंगूठे दोनों आपने हनूद करते हुए करने हैं। अगर आपके पास काफूर मौजूद है, बचा हुआ है, तो ये नाक मुस्तहब अमल है, नाक पे थोड़ा सा लगा देंगे। और इसके बाद अब वाजिब अमल शुरू होगा, ये धोती लुंग बांधना। ये इस तरह से हम करेंगे कि जैसे धोती बांधी जाती है, ये अंदर को टर्न कर दिया जाएगा और लेफ्ट साइड को जो है राइट पे लेंगे और राइट साइड को लेफ्ट साइड के ऊपर ले आएंगे। ये चीज़ ये टखनों तक आपने रखनी है। इसके बाद ऊपर ये आ जाएगी, ये 2 होती हैं जरातैन, ये बगल में रखी जाती हैं और फरमाते हैं कि जब तक ये तरोताज़ा रहती हैं मैयत के ऊपर अजाब नहीं होता कब्र का। ये जो हमने कट लगाया था कफनी के ऊपर, वहाँ से अब हम इनका सर निकाल लेंगे और ये इसके ऊपर कुरान की आयत हैं, इसको हम कोशिश करें घुटनों तक या सतर तक ले जाएं। बेहतर तरीका यही है कि ये सादी कफनी हो तो यहाँ तक घुटनों तक, जहाँ तक आपकी कमीज आती है वहाँ तक ये आनी चाहिए। अब आइए आपके मामे की तरफ। आपने इनका सर यहाँ से उठाना है दोनों हाथों से। ये जो इमामा है हमारे पास, इसको थोड़ा सा हम कर लेंगे लंबा इस तरह से। और बाज़ उलमा के नज़दीक ये वाजिब है और बाज़ के नज़दीक ये मुस्तहब है। ये जो इसके अंदर पीस है एक प्रिंट, ये आप इनके माथे पर लगा देंगे इस तरीके से, इसके ऊपर आ जाएगा।
ये तरीका है। ये कफन इनका पूरा हो चुका है। अब इनकी ये जो कोट की चादर हमने बताई थी ये बंद करेंगे हम। ये जो चीज़ है इसको आप जहाँ पे बेल्ट बांधी जाती है, नाला बांधा जाता है, यहाँ पे रख के इसको नॉर्मल सा, इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना, नॉर्मल रखना, क्योंकि कबर में जाके इस पर आपने नाला गिरा लगानी, ये खुलना होता है। जहाँ पे पाँव मुकम्मल हो रहे हैं वहाँ पे आप इनकी ये चादर को थोड़ा सा टाइट करके यहाँ पे बंद कर दिया जाएगा। सर वाली साइड से हम थोड़ा सा फासला रखेंगे, क्योंकि जब चेहरा दिखाना होता है तो चादर आगे से टाइट हो चुकी होती है। तकरीबन 4 से 5 इंच का फासला रखेंगे हम और इस तरीके से इसको बांध देंगे नाला गिरा पे, या आप डेढ़ गिरा भी कहते हैं। ये मैयत रेडी।